ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਡਾਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। पूरी गलबात सुनाने ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान की जुबान। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, वरना जो हमें जिंदा भी नहीं रहने देंगे अगर हम आपस में ना मिलते रहे। मिलते रहना है। दही जमाते हम, दही जमाने के लिए जाग का सिर्फ एक चम्मच चाहिए। पूरा टोकन जो होता है ना वो दही का जम जाता है। अभी अभी गोपाल इटालिया नाम का जाग हमको मिल गया है। पूरे गुजरात में ईमानदारी का दही जमा लीजिए, आपको जाग मिल गया है। आपको आपकी समस्याओं के हल के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। देश में कहीं भी समस्या होगी हम हाजिर रहेंगे वहां, क्योंकि देख लिया हमने कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, कहीं भी जहां भी चले जाओ मिले हुए हैं कि तीसरा ना आ जाए। हम दोनों, जहां तुम कर रहे हो राज तुम करो, जहां हम कर रहे हैं हम करें, तीसरा ना कोई आ जाए। ये बात को समझ के जाना है। आज बहुत साल हो गए जी, 30 साल हो गए वोट डालते हुए। अरे पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो कुछ बदल लो, कुछ तो बदल लो। बटन बदल के देख लो, एक बार बटन बदल के देख लो, किस्मत बदल जाएगी। पंजाब वालों ने बटन बदल लिया, किस्मत बदल गई। 55,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। पंजाब में 55,000, 1 रुपया भी किसी की रिश्वत नहीं ली। एक एमएलए या एक मंत्री की कोई सिफारिश नहीं चली। मेरिट आई, घर पे चिट्ठी आती है सरकार की कि आ जाइए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप ये कुर्सी को डिजर्व कर। 55,000 काम करने हो तो नीयत साफ चाहिए। अभी 10 लाख का फैमिली पैकेज जीवन बीमा हम देके अभी पास किया है विधानसभा में 4-5 दिन पहले। कोई भी फार्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। भगवान ना करे कोई बीमारी घर पे आ जाए, कार्ड बन जाएगा आपका। अगर नहीं भी बना, सीधा अस्पताल चले जाओ। प्राइवेट अस्पताल भी हैं 555, उनको 1000 से ज्यादा कर देंगे 2 महीने में। और सरकारी तो सारे ही हैं। जाइए, इलाज करवाइए, वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखा दीजिए, इलाज करवा के वापस घर आ जाइए। बाकी हिसाब किताब सरकार करेगी अस्पताल के साथ। 10 लाख का 10 लाख तक का ये होते हैं काम, ये होती है सहूलतें। भाई आपका पैसा आपको दे रहे हैं, हम कौन सा मशीनों से छाप रहे हैं भाई? पब्लिक टैक्स दे रही है और टैक्स का पैसा सरकार वापस दे रही है। स्कूलों के रूप में अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, पंजाब में बन गए, दिल्ली में बन गए। सड़कों के रूप में आम आदमी क्लिनिक बन गए, पंजाब में 800 से ज्यादा हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा हैं। बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में
ग्राउंड बना रहे हैं, हर गांव में ग्राउंड बना रहे हैं, हर गांव में ग्राउंड बना रहे हैं खेलने के लिए, ताकि बच्चे आगे जाएं। ये होते हैं काम। आप सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं? टैक्स तो बड़े देते हैं, बड़ों का तो माफ हो जाता है पैसा, टैक्स तो हम ही देते हैं। सुबह जगते हो, माचिस की तीली जलाते हो चाय बनाने के लिए, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस लेने जाओगे बाजार में, माचिस पे टैक्स है। अगर गैस सिलेंडर है, जैसे ही लाइटर दबाया टैक्स शुरू, सिलेंडर पे टैक्स है। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है। उसमें चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद खाना बनाने लगे, हर किस्म के खाने पे टैक्स है। उसके बाद आपने रिश्तेदारी में जाने के लिए फोन किया, टैक्स है। वहां जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स है तेल पे। आते हुए सब्जी ले आए बाजार से, टैक्स है। शाम को खाना खाया, टैक्स है। उसके बाद आपने सोचा अभी सोते हैं, अभी कोई टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। पूरी रात चलेगा, टैक्स है। 24 घंटे सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो भाई साहब। टैक्स ही हम दे रहे हैं, उनका तो माफ कर देते हैं, ये उनके तो कर्जे माफ कर देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है कि आम आदमी को शक्तिशाली बनाना है। 2-4 दोस्तों मित्रों को नहीं, 2-4 योगपतियों को नहीं, आम लोगों को शक्ति देनी है। आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लेके जाना। जितनी भी सहकारी सभा, दूध वाले जितने भी विक्रेता हैं, उन्होंने हमारा मान सम्मान किया, आभार व्यक्त किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब। थोड़ा सा और वॉल्यूम करिए, थोड़ा पता तो चले कि कुछ हो रहा है, क्योंकि यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, 5-7-10 तो आए ही होंगे बेचारे। उनको भेजते हैं, उनके आका भेजते हैं उनको कि देख के आना कितना कट था। चलो कट तो बता देंगे, फिर देख के आना भगवंत मान और केजरीवाल ने क्या कहा, चलो ये भी बता देंगे। फिर पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। कम से कम ये बात तो फिर वो कहना कि सर ये बात तो मत पूछो, ये नारे तो आपके घर पे भी सुन रहे होंगे, आप पास ही तो बैठे थे, रैली के पास ही तो बैठे थे। तो थोड़ा वॉल्यूम ऊपर उठाइए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खूब खूब आभार भगवत मान साहब। મિત્રો, આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ। અરવિંદજીની આપણે ખૂબ રાહ જોઈ રહ્યા છીએ। તમને ત્યાં ગરમી થતી હશે, સહજ છે, પણ જ્યારે અશોકભાઈને પણ પીડા થઈ હશે ને, એમનો જીવ ગયો હશે, ત્યારે એમનો આત્મા, એમને પીડા તો સહન કરીએ છે ને, તો એમની પીડા જેટલી મોટી પીડા આપણી તો નથી। અને આપણી પીડામાં જ્યારે સહભાગી થવા માટે દિલ્હીથી અહીંયા આપણી વચ્ચે આવ્યા છે, તો એમનું આદર સત્કાર કરવું એ આપણી સૌની ફરજ છે। આજે જ્યારે માનનીય અરવિંદજી અહીંયા પધાર્યા છે, ત્યારે ધી ઉમેદપુર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, લાલપુર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, ધી ટીંટીસર સજાપુર દૂધ ઉત્પાદક મંડળી લિમિટેડ, પછી ધી હફસાબાદ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, આ ઉપરાંત ધી સાયરા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, આ તમામ આગેવાન મિત્રોએ પોતાના લેટર પેડ ઉપર અરવિંદજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો, ગુજરાતના પશુપાલકોની પીડામાં આપ સહભાગી થયા છો। અમે આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ। મિત્રો, વાતને આગળ વધારીએ। જેમના માર્ગદર્શનથી આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ, એવા અરવિંદજી માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય અને એમને વિનંતી કરીએ કે આપણું માર્ગદર્શન કરે।
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલજી, જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजारों की तादाद में आए हुए मेरे प्यारे पशुपालक खेडूत भाइयों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। सबसे पहले देवायत पंडित की भूमि को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। साबरकांठा की भूमि को मैं नमन करता हूं। आज साबरकांठा की भूमि न्याय मांग रही है, अपना हक मांग रही है, सम्मान मांग रही है। अभी कुछ दिन पहले साबर डेयरी में एक बहुत दर्दनाक और दुखद वारदात हुई, जब पशुपालक खेडूत भाई बड़ी संख्या में अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, तो इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, निर्दयी सरकार ने, क्रूर सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। गरीब खेडूत भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें हमारा एक गरीब पशुपालक खेडूत भाई अशोक चौधरी, वो हमें छोड़ के चला गया। दोस्तों, ये इतनी गंदी सरकार है। मेरे को पता चला दिल्ली के अंदर कि एक खेडूत भाई की मौत हो गई प्रदर्शन करते हुए। मैंने भगवंत मान साहब से बात की। भगवंत मान किसान के बेटे हैं, इनकी भी खेती की जमीन है पंजाब में, आज भी इनका परिवार खेती करता है। पंजाब में हमारी सरकार खेडूत भाइयों के लिए खूब काम कर रही है। हम तुरंत टिकट कटा के आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। पशुपालक खेडूत भाई क्यों इकट्ठे हुए? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि साल के अंत में जो बोनस या नफा दिया जाता है, नफा बोलते हैं उसको, नफा दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, वो उनको जायज हक दिया जाए। हर साल जून के महीने में गरीब खेडूत भाइयों को उनका नफा, उनका बोनस, उनका कमीशन दिया जाता है। इस बार जून के महीने में गुजरात सरकार ने 9.5% नफा डिक्लेयर किया। 9.5 दिया नहीं अभी तक, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। 9.5% जून के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया। हर साल जून के महीने में पूरा पैसा आ जाता है खाते में। खेडूत भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसे बीज खरीदना है, उसे खाद खरीदनी है, उसे अपने बच्चों की फीस देनी है, उसे घर का गुजारा करना है। जब जून के महीने में उनको अपना पैसा नहीं मिला, 9.5% में पूछ रहा था, मैं देख रहा था, सन 2020-21 वाले साल में 16% नफा मिला।
21-22 में 17% नफा मिला, 22-23 में 16.5% नफा मिला, 23-24 में 17% नफा मिला, इस साल 9.5% नफा मिला। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? पिछले 5 साल से 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है, इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे, इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। 14 जुलाई को अशोक चौधरी की मौत हुई।